तो लास्ट टाइम जो हमने बात की थी वो हमने बात की थी LOC की, लाइन ऑफ कोड की। हमने लाइन ऑफ कोड की एक ड्रॉबैक की बात की थी कि लाइन ऑफ कोड जो है उसमें एक परेशानी थी कि वो लैंग्वेज डिपेंडेंट था, प्लस कई बार कमेंट्स एंड ब्लैंक लाइंस का चक्कर भी हमारा पड़ रहा था। तो हमने उन सब चीज़ों को छोड़ के हमने कहा यार ना हमें कमेंट देखने, ना हमें ब्लैंक लाइन देखनी है, ना हमें लैंग्वेज डिपेंडेंट कोई चीज़ चाहिए। तो वो चीज़ अकेली कौन सी कर सकती थी? वो चीज़ फंक्शन काउंट। फंक्शन काउंट नाम से समझ आ रहा होगा कि कोई भी हमारा फंक्शन दिया होगा उसको हम काउंट करेंगे। कैसे करेंगे उसका एक प्रॉपर मेथड है जो दिया है। इसमें कुछ पढ़ने की अभी खास ज़रूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें मैंने मार्क कर रखा है, सिर्फ हम उतना ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन FPA, जो हमारा फंक्शन काउंट है, इसकी एक डायग्राम है। सबसे पहले इस डायग्राम को हम समझते हैं। यूज़र्स है, यूज़र कुछ इनपुट करा रहा है सिस्टम में, ये इनपुट होके प्रोसेस हुआ, इंक्वायरी हुई, देन आउटपुट हमारा आया, ठीक है। और कुछ एप्लीकेशंस है तो वो अलग से चलती रहेगी, हमारी जो एक्सटर्नल इंटरफेस है वो चलते रहेंगे। तो इनके बारे में हमने थोड़ी बात की है, वो इससे FPA में है, ठीक है। FPA क्या है? फंक्शन पॉइंट एनालिसिस, कि उसको हम एनालिसिस करें, ठीक है। तो इसमें हमारे बेसिकली 5 फंक्शनल यूनिट्स हैं, जिसमें पहली यूनिट है इनपुट। वो क्या है? इंफॉर्मेशन एंटरिंग दी सिस्टम, वो इंफॉर्मेशन जो सिस्टम के अंदर एंटर हो रही है। देन आउटपुट, इंफॉर्मेशन लिविंग द सिस्टम, वो इंफॉर्मेशन जो सिस्टम से आ रही है। इंक्वायरी, जो इंक्वायरी होगी, जैसे हमने पूछा कि यार हमारा कोई रोल नंबर है, क्या वो इस कॉलेज में पढ़ता है, इस नाम का बंदा, तो वो इंक्वायरी करेगा। इनपुट हमने दे दिया ये नाम है, इंक्वायरी हुई, देन आउटपुट आया, ठीक है, इंक्वायरी होगी। इंटरनल लॉजिकल फाइल, दैट इज इंफॉर्मेशन जो सिस्टम के अंदर है, एंड एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल, वो इंफॉर्मेशन जो किसी और सिस्टम के पास है और उससे हम मांग के दे, दैट इज EIF, ठीक है, वो हमारा है EIF। दिस इज EIF। ILF जो इंफॉर्मेशन हमारे सिस्टम के अंदर है। आई होप ये बात सारी क्लियर हो चुकी होगी। इसके बाद हम इन फंक्शनल यूनिट को थोड़ा डिस्क्राइब इन्होंने अच्छी तरह कर दिए। जैसे 5 फंक्शनल यूनिट दी है हमारे सिलेबस में। पहली है डाटा फंक्शन टाइप, इसमें ILF आता है। ILF क्या है? अ यूजर आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ लॉजिकल रिलेटेड और कंट्रोल इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड विथ इन अ सिस्टम, वो इंफॉर्मेशन जो मेंटेन्ड होती है विथ इन अ सिस्टम, within a system is ILF. A user identifiable group of logical related data or control information referenced by the system but maintained within another system, लेकिन मेंटेन किसी और सिस्टम से होती है। जैसे हमने बात की थी अभी कि EIF क्या है? जो किसी और सिस्टम से मेंटेन्ड होती है, ठीक है, किसी और सिस्टम से मेंटेन्ड होती है। आई होप ये बात सबको समझ आ रही होगी। अब ट्रांजैक्शनल फंक्शन टाइप, पहला क्या था? डाटा फंक्शन टाइप। अब है ट्रांजैक्शन में हमारे क्या हो सकते हैं? या तो इनपुट होगा, या आउटपुट होगा, या इंक्वायरी होगी। तीनों के बारे में मैं एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह दे चुका हूँ कि क्या चीज़ है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम आगे। हाँ, इसमें एक स्पेशल फीचर दिया है फंक्शन पॉइंट का, ठीक है। वो क्या है? फंक्शन पॉइंट अप्रोच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लैंग्वेज। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है कि फंक्शन पॉइंट जो है, अप्रोच जो है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लैंग्वेज। ये किसी लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। सो इसमें अब हम कैलकुलेट करते हैं UFP, ठीक है। तो UFP क्या है उसकी बात करते हैं। कोई भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें फंक्शनल पॉइंट हमें कैलकुलेट करना होगा, एंड वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? FP, फंक्शनल पॉइंट, ठीक है, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? UFP इंटू CF। इन सब के बारे में हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हैं, देन एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि ये काफ़ी लेंथी था इसलिए इसको प्रेजेंटेशन से पढ़ाना ज़रूरी था, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें देखते हैं। ये एक ग्राफ है या टेबल है जिसको हमें याद करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, इसको याद करने का कोई पैटर्न नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ ये एक वेटिंग फैक्टर है जो हमें याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये वेटिंग फैक्टर एक बार सारे छाप ले, पॉज करें, छापे, एंड देन हम आगे चलते हैं, ठीक है।
EI की लो, वेटिंग फैक्टर लो में 3 वैल्यू है, एवरेज में 4, हाई में 6, EO 4, 5, 7, EQ 3, 4, 6, 7, 10, 15, 5, 7, 10। ये हमारे काउंटिंग फंक्शन पॉइंट्स है, ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सो इसमें एक चीज़ पढ़ते हैं, द वेटिंग फैक्टर आर आइडेंटिफाइड फॉर ऑल फंक्शनल यूनिट एंड मल्टीप्लाइड विथ UFP। वेटिंग फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, हर फंक्शनल यूनिट को उसकी UFP से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मैं बात करूंगा इनकी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, इन सब की बात करेंगे। एक बार UFP का सिर्फ ये फॉर्मूला लिखो UFP का, जहाँ ZIJ इट इज़ द काउंट ऑफ द नंबर ऑफ फंक्शनल यूनिट टाइप I एंड WIJ इज़ द एंट्री ऑफ I एंड J कॉलम। बात कर ले थोड़ी सी हम बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमें क्या है, कंसिडर अ प्रोजेक्ट विथ इन फॉलोइंग फंक्शनल यूनिट, नंबर ऑफ यूजर इनपुट, दिस इज नंबर ऑफ यूजर इनपुट, ये क्या होगा हमारा यूजर इनपुट, ठीक है 50, यूजर आउटपुट, देन यूजर इंक्वायरी ILF EIF, एक्सटर्नल इंटरफेस EIF ILF, ठीक है, ये हमें दे रखे। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, UFP कैसे निकालेंगे उसकी बात करते हैं। आगे देखो इसने क्या बोला, एज्यूम ऑल कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर एंड वेटिंग फैक्टर आर एवरेज। वेटिंग फैक्टर उसने एवरेज दिए, तो वेटिंग फैक्टर एवरेज का तुम्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये वेटिंग फैक्टर एवरेज है क्या, उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। UFP का हमने ये फॉर्मूला याद कर लिया कि ये हमारा एक फॉर्मूला है जिसमें W क्या है, वेटिंग फैक्टर कह सकते हैं, एंड ZIJ जो हमारी रो एंड कॉलम होगी, ठीक है। फंक्शनल पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ UFP एंड CAF। फंक्शनल पॉइंट क्या है, दैट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ UFP एंड CAF का मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है जी। अब देखो CAF क्या है, UFP तो हम कैलकुलेट करना सीख गए, लेकिन CAF हमें अभी सीखना है। CAF का एक फुल फॉर्मूला है, दैट इज 0.65। ये फॉर्मूला एक बार सारे नोट कर ले, 0.65 से सिग्मा FI तक, ये फॉर्मूला एक CAF का है, ठीक है, ये एक CAF का फॉर्मूला है। आई होप इतनी बार सबको समझ आ रही होगी। आगे चले, अब थोड़ा एक बार सारे छाप लो, फिर हम चलते आगे। तो चलो अब आगे चलते हैं। अब हम हमारे क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। ये टेबल मैं बताऊंगा किधर आ रही है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था, यूजर इनपुट दे रखा है, यूजर आउटपुट दे रखा है, यूजर इंक्वायरी, यूजर फाइल्स एंड एक्सटर्नल इंटरफेस हमें दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम UFP निकाल रहे हैं। UFP उसने हमें एक चीज़ बोली कि हमारा वेटिंग फैक्टर जो है वो क्या है, एवरेज है। वेटिंग फैक्टर क्या है हमारा, एवरेज है। तो एवरेज सिर्फ ये चीज़ देखनी है हमें, ठीक है, ये चीज़ देखनी है, सिर्फ एवरेज की सारी वैल्यू चेक करनी है, जितनी भी एवरेज की वैल्यू है ये सारी चेक करनी है, ठीक है। जो EI दिया है उसको हम इस एवरेज के साथ, तो चले थोड़ा आगे, ये रहा 50 इंटू यूजर इनपुट क्या है हमारे पास, 50 इंटू 4 इनपुट की वैल्यू। देन क्वेश्चन आप देखते रहो, 40 नेक्स्ट हमारा 40 है, उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन हमारे पास 35 है, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन ऐसी 10 एंड 7 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो यही हमने किया है, 50 इंटू 4, 40 इंटू 5, 35 इंटू 7, 44 इंटू 7, ठीक है। तो यही हमने इधर किया है, सारी वैल्यू निकाल ली, ये हमारा UFP निकल आया। ये हमारा क्या निकल आया, UFP निकल आया। आई होप इतनी बात सबको समझ आ रही होगी। इसके बाद हमने CAF का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बताया, जो वैल्यू है 0.65 इंटू 0.01 सिग्मा FI, ठीक है, सिग्मा FI। इसको हम थोड़ा देखते हैं, सिग्मा FI हमने कैसे निकाला, इसको हम थोड़ा देखते हैं। तो चलो सबसे पहले हम सिग्मा FI को ही देख लेते हैं। देखो
इसके लिए हमें ये टेबल पता होनी चाहिए। इस टेबल में हमने कंप्यूटिंग फंक्शन पॉइंट दैट इज नंबर ऑफ फैक्टर दे रखा है, एंड हमारा क्या था, एवरेज केस था, तो हम 3 लेंगे। वैल्यू क्या सिलेक्ट करेंगे, 3। वैल्यू क्या सिलेक्ट करेंगे, 3। इतनी बात सबको समझ आ रही है। वैल्यू जो हम सिलेक्ट करेंगे दैट इज 3। सबसे पहले यूएफपी समझ आ गया, 50 × 4, 40 × 5, 35 × 4, 6 × 10 एंड 4 × 7 कैसे आया। देन हमने यूएफपी कैलकुलेट कर ली। आई होप इतनी बात सबको समझ आ रही होगी। आगे चलो थोड़ा सा, एक बार देख लो इसको तसल्ली से। चलो अब आगे देखो, सिग्मा एफ आई जो है हमारा, इसमें वैल्यू दे रखी है हमें सिग्मा एफ आई की। एफ आई 1 to 14 तक होता है डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस एंड आर रिस्पॉन्सिव टू दी नोट इन टेबल 3। ठीक है, हम एफ आई 14 लेके चल रहे हैं एंड 14 को लेके हम जा रहे हैं, तो 14 × 3 बिकॉज हमारा रेट क्या है, एवरेज। तो एवरेज में क्या है हमारे पास, 3। सो हमने 14 × 3 किया एंड कैलकुलेट कर लिया सी एफ कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये एक फॉर्मूला है, एफ पी इजिकल्स टू यू एफ पी इंटू सी एफ, मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया हमारा 672 इज आर आंसर। एंड इस वे में हम अपना फंक्शनल पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। मुझे पता है कि ये फंक्शनल पॉइंट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर 1-2 बार वीडियो देखोगे तो आई होप सबको ये समझ आ जाएगा, टॉपिक समझ आ जाएगा कि ये टॉपिक में मैंने समझाया क्या है क्या ये टॉपिक में, ये चीज़ समझ आ जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। ये फंक्शनल पॉइंट में सिर्फ इतना सा ही है, 1-2 बार देखोगे तो चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू।